आज हम बात करेंगे वर्ड्स के बारे में, स्किन टैग्स के बारे में और मोल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स होता है मस्सा, ठीक है। कुछ लोगों को क्या है, मस्से की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मस्सा क्यों होता है, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, जो वर्ड्स होता है ये आपकी क्या है, वायरल ग्रोथ है। वायरल ग्रोथ यानी ये वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। वो वायरस कौन सा है आपका, वो है आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी इस वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, यानी जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये वायरस क्या है, डायरेक्ट स्किन के थ्रू उनके बॉडी में एंटर करता है। यानी अगर आपकी स्किन पर, ठीक है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो किससे होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से। स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है। कौन सा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब अगर आपकी स्किन में कोई भी इंजरी हो गई है, कोई कट लग गया है, तो वहां से ये वायरस क्या है, आपकी बॉडी में एंटर करता है। और जैसे ही एंटर करता है तो जो आपकी स्किन होती है, स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर होती है, अब आपकी स्किन में दो लेयर होती है। आउटर लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसे हम डर्मिस बोलते हैं। तो इस वायरस इन्फेक्शन में क्या होता है, जो आपकी आउटर लेयर होती है यानी एपिडर्मिस होती है, ठीक है, इसको ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और जैसे ही एपिडर्मिस लेयर इन्फेक्ट होती है तो ये क्या होती है, यहाँ से रेस्ड बम्प बन जाते हैं। बम्प यानी उभरे हुए छोटे छोटे से गोले बन जाते हैं। अब ये ओवल शेप में होती है और राउंड शेप में ये मस्से होते हैं। और ये कौन से एरिया को अफेक्ट करती है, देखिए, जहां पर आपकी स्किन थिक होती है, ठीक है, यानी ये थिक स्किन को अफेक्ट करते हैं। अब थिक स्किन कौन सी है, जैसे आपके हाथों में, ठीक है, आपके नकल हो गए, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा मस्से की प्रॉब्लम हाथों में ज्यादा होती है, या आपके सोल हो गए, ठीक है, पैरों में, हाथों और पैरों में प्रॉब्लम ज्यादा होती है जहां पर स्किन आपकी थिक होती है, ठीक है। तो वायरल ग्रोथ होती है, यानी वायरस की वजह से ग्रोथ होती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होती है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से ये होती है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से होती है, यानी ये कॉन्टेजियस है। ये जो वायरस है, इन्फेक्शन है, ये कॉन्टेजियस है यानी संक्रमित है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी स्प्रेड ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। यानी मस्सा अगर यहाँ पर है तो क्या है, यहाँ से भी अगर इसका ब्लीडिंग हो गई है या टच आपने कर लिया है, ठीक है, तो ये इन्फेक्शन क्या है, दूसरे हाथ में भी आपके फैल सकता है। अब इसकी जो शेप होती है ओवल होती है और राउंड होती है, ठीक है। थिक स्किन जहां पर होती है वहां पे ये वायरस इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, और ये मोस्ट कॉमनली उन लोगों को अफेक्ट करता है जिन लोगों में इम्यूनिटी वीक होती है, यानी जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो वायरल ग्रोथ होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर होती है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपका जो आता है वो है आपका कॉमन वार्ड्स। सबसे पहले है कॉमन वार्ड्स। अब जो कॉमन वार्ड्स होते हैं इनको हम वरुका वल्गैरिस भी बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमनली कहाँ होते हैं, आपके हैंड्स पर होता है, यानी हाथों पर होता है, ठीक है। ये कॉमन वार्ड्स है क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली क्या है, देखने को आपको मिलता है। दूसरा आता है प्लांटर वार्ड्स। प्लांटर वार्ड्स, जो प्लांटर वार्ड्स होते हैं ये आपके पैरों में होते हैं, यानी सोल में होते हैं। पैरों का जो तलवा है वहां पर ये होते हैं, यानी सोल्स पर होते हैं, ठीक है। तीसरा आता है मोज़ेक वार्ड्स। मोज़ेक जो वार्ड्स होते हैं ये क्या है, प्लांटर वार्ड्स का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो मस्से होते हैं वो बंचेस यानी क्लस्टर में होते हैं, गुच्छे में होते हैं, ठीक है। प्लांटर वार्ड्स क्या होता है, सोल पे होता है, लेकिन ये क्या है, अब ऐसे ही सिंगल सिंगल आपको प्लांटर वार्ड्स दिखाई देंगे अपने पैरों के तलवे पे। लेकिन जो मोज़ेक वार्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं,
यानी क्लस्टर के रूप में होते हैं, एक जगह पर ही आपको क्या है, ये गुच्छा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या है, मोज़ेक वॉर्ड्स है। अब अगला जो वॉर्ड्स आता है वो है आपका जेनाइटल वॉर्ड्स। अब देखिए जेनाइटल वॉर्ड्स जो होते हैं वो जेनाइटल एरिया में होते हैं। जेनाइटल एरिया यानी आपके थाई के बीच का जो पोर्शन होता है उस एरिया में ये जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये जेनाइटल एरिया में होते हैं। तो कॉमन वॉर्ड्स आपके हाथों में होते हैं। प्लांटर जो वॉर्ड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके सोल पर होते हैं। और उसी का एक पार्ट मोज़ेक वॉर्ड्स भी है जो गुच्छे के रूप में आपके पैरों के तलवे में होते हैं। जेनाइटल वॉर्ड्स है जो जेनाइटल एरिया में होते हैं। एक आता है फिलीफॉर्म वॉर्ड्स। अब देखिए फिलीफॉर्म वॉर्ड्स कहाँ पर होते हैं, ये आपके आईलिड पर यानी आंखों के ऊपर जो पलके हैं यहाँ पर होते हैं या आपके लिप्स पर होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, जैसे धागा होता है उस टाइप में ये मस से निकलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली आपके आंखों के आसपास या लिप्स के आसपास आपको दिखाई देते हैं, वो है फिलीफॉर्म वॉर्ड्स। अब देखिए एक होता है बुचर वॉर्ड्स। बुचर वॉर्ड्स क्या होता है, देखिए जो लोग क्या है मीट को काटने का जिनका काम होता है यानी मीट के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं, उन लोगों को जो वॉर्ड्स होते हैं उनके हाथों में जो मस्से निकलते हैं उन्हें हम बुचर वॉर्ड्स बोलते हैं। बुचर यानी जो कसाई होते हैं उनके हाथों में जो मस्से निकलते हैं उन्हें हम बुचर वॉर्ड्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के मस्से हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट में होते हैं। ठीक है, और वायरस इन्फेक्शन के कारण ये होते हैं, थिक स्किन को अफेक्ट करते हैं, कंटेजियस होते हैं यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या एक इंसान से दूसरे इंसान को भी इन्फेक्ट करते हैं। जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज जिनकी इम्यूनिटी वीक है उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और इनमें क्या होता है, देखिए कुछ मस्सों में खुजली भी होती है, इचिंग भी होती है, और जब इन मस्सों को हम क्या करते हैं, दबाते हैं या स्क्विच करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको दर्द भी होता है। दर्द क्यों होता है, क्योंकि जो मस्सा होता है उसके आसपास की स्किन क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है और ड्राइनेस उसमें होती है। ठीक है, जिस वजह से जब हम इसको खींचते हैं तो इसमें हमें दर्द होता है। अब देखिए जैसा आपने देखा होगा जिन लोगों को मस्से की प्रॉब्लम है उनके मस्से में ब्लैक कलर के डॉट भी दिखाई देते हैं। वो डॉट क्या है, देखिए मान लीजिए ये मस्सा है, मस्से पे ये ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट भी दिखाई देते हैं। ये डॉट क्या है, जो मस्से तक जो सप्लाई जा रही है, जो छोटी छोटी कैपलरीज होती हैं, छोटी छोटी जो कैपलरीज होती हैं जो सप्लाई लेके जा रही हैं, जब ये क्लॉट हो जाता है, इनमें क्या होता है, वो खून जम जाता है, तो ये आपको बीच बीच में काले काले धब्बे अपने मस्से पे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये है वॉर्ड्स। अब बात करेंगे स्किन टैग्स के बारे में। स्किन टैग क्या है, देखिए स्किन टैग आपका जो स्किन पर स्मॉल फ्लैशी ग्रोथ होती है, स्मॉल जो फ्लैप निकलते हैं, ठीक है, जो लटके हुए आपको स्किन अपनी दिखाई देती है वो स्किन टैग है। और जो स्किन टैग की प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से होती है, इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी जब आपकी बॉडी क्या करती है, जब आपकी स्किन ठीक है रग होती है तो ये स्किन टैग हमें होते हैं। ठीक है, छोटे आपने देखा होगा स्किन के ऊपर कुछ लोगों को क्या है, छोटे छोटे हल्के हल्के क्या है, स्मूथ कलर का क्या है, लटका हुआ पार्ट दिखाई देता है, वो स्किन टैग है, फ्रिक्शन के कारण होते हैं। और कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, कौन से एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके फोल्ड पर, बॉडी के जो फोल्ड हैं, जैसे आर्म पीट पर, ठीक है, नेक पे और ग्रोइन रीजन पे आपको ये दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे आर्म पिट हो गई, ठीक है, या आपकी नेक हो गई या आपका ग्रोइन रीजन हो गया, जहां पर क्या होते हैं स्किन फोल्ड ज्यादा होते हैं। तो जब आपकी स्किन फोल्ड हो जाती है यानी क्रीज स्किन पर पड़ जाती है, जैसे कपड़ा होता है, कपड़े पर क्रीज पड़ जाती है, ठीक है, तो हम उसे प्रेस करते हैं। ऐसे जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट हो जाता है, ये किस वजह से होता है, जब एक्सेसिव बॉडी फैट होता है, एक्सेसिव बॉडी फैट होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो जैसे आपका ये बगल हो गई, आपका नेक हो गई, यहाँ पर फोल्ड ज़्यादा होता है। तो जब आप स्किन ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में है तो ये फोल्ड जब ज़्यादा बनते हैं तो रब होते हैं, रब होने की वजह से स्किन टैग दिखाई देते हैं फ्रिक्शन की वजह से। अब ये किन लोगों में होता है,
देखिए उन लोगों में होता है जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? देखिए जब आपकी बॉडी में हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपका बीपी भी हाई हो जाता है, ठीक है, आपका शुगर लेवल भी हाई हो जाता है। शुगर लेवल हाई होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? देखिए जब आपकी बॉडी में शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन भी बढ़ता है, क्योंकि इंसुलिन का काम है शुगर को कंट्रोल करना, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब आपका शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और साथ में इंसुलिन भी उस लेवल पर बढ़ जाता है। अब इंसुलिन जब इस लेवल पर आ गया है तो इंसुलिन अब काम करना बंद कर देता है। यानी जब हमारी जितनी कैपेसिटी हम उतना ही काम कर पाएंगे, जब ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, जब हम थक जाएंगे तो हम क्या है, काम करना बंद कर देते हैं। उसी टाइप की सिचुएशन इंसुलिन के साथ भी होती है। जब शुगर एक लेवल तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, वो कंडीशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो उसमें आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, ठीक है। और आपका जो फैट है, ठीक है, एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होता है। एब्डोमिनल फैट यानी जो आपके पेट के आसपास का एरिया है वहां पर ज़्यादा फैट होता है। तो ये प्रॉब्लम होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनमें स्किन टैग दिखाई देते हैं, ठीक है। जिन लोगों को भी स्किन टैग की प्रॉब्लम होगी उन्होंने ऑब्जर्व करा होगा तो उनको क्या है, इनमें से मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी में हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं जिस वजह से स्किन टैग दिखाई देते हैं। और इस स्किन टैग एक साइन है जो हमें बताता है कि आपको क्या है, हार्ट डिजीज हो सकती है, यानी हार्ट डिजीज के रिस्क बढ़ सकते हैं। और स्ट्रोक के, जो आपके दिमाग में ब्लॉकेज बन जाता है दिमाग की नसों में, उसके रिस्क जब आपको बढ़ जाते हैं। तो जिनको भी स्किन टैग है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपना वेट कम करना है, अपनी डाइट को सही रखना है, जिस वजह से क्या है, आपको इन फ्यूचर कोई हार्ट डिजीज ना हो, कोई स्ट्रोक की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हो गया स्किन टैग। अब स्किन टैग में देखिए ये पेनलेस होते हैं, यानी इनमें कोई दर्द नहीं होता है। दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये स्किन से बाहर की तरफ होते हैं। लेकिन जो आपके मस्से हैं, या आपकी क्या है, जो एपिडर्मिस लेयर है वहां पर क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं, पूरे कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए जब आप उन्हें खींचते हैं तो आपको दर्द भी होता है, या आप उन्हें कट करते हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज भी होती हैं, तो वहां से ब्लड भी निकलता है आपके मस्से से। अब बात करेंगे मोल्स के बारे में। देखिए स्किन टैग को हम एक्रोकॉर्डन भी बोलते हैं, एक्रोकॉर्डन भी इसका दूसरा नाम है। अब बात करेंगे मोल्स के बारे में। इसे हम नेवी भी बोलते हैं। मोल हो गया तिल। अब तिल क्यों होते हैं? देखिए तिल भी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। अब इनका साइज भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका सन एक्सपोजर कितना हो रहा है, आपका जेनेटिक क्या है। क्योंकि ये किस वजह से होता है, इसका जो कॉज है, तो जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी होता है। यानी अगर किसी को, आपके घर में मदर फादर को किसी को मोल रहा है तो जेनेटिक भी जाता है। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी रोल होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी इसमें रोल होता है। अब देखिए कहाँ पर होते हैं ये, बॉडी के जहाँ पर सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है। सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है यानी अपने आपके फेस पर, आपके हाथों में, ठीक है, आपके पैरों में क्या है, ये मोल्स दिखाई देते हैं जहाँ पर सन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। यानी सन की वजह से भी क्या होता है, जो आपकी, अभी मैंने बताया कि आपकी स्किन की दो लेयर होती हैं। जो आउटर लेयर है वो है एपिडर्मिस, जो इनर लेयर है डर्मिस, ठीक है। अब एपिडर्मिस की भी क्या है, एपिडर्मिस में भी लेयर्स होती हैं। आपकी स्किन की जो बाहरी कवरिंग है उसमें भी लेयर्स होती हैं। तो एपिडर्मिस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसे हम बोलते हैं बेसल लेयर। ये बेसल लेयर है किसकी, एपिडर्मिस की। तो जो एपिडर्मिस की बेसल लेयर है यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं मेलानोसाइट्स। ये मेलानोसाइट्स क्या करते हैं, मेलानिन बनाते हैं। और मेलानिन क्या करता है, जो आपकी स्किन को कलर देता है, यानी आपकी स्किन का जो कलर है वो मेलानिन से बनता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर होती है बेसल लेयर, वहां पर प्रेजेंट होते हैं।
तो कभी क्या होता है कि जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है या इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, जब ये आपके मेलानोसाइट्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये इकट्ठा हो जाते हैं, यानी गुच्छा बना लेते हैं एक जगह पर, तो उस वजह से ये मोल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में सन एक्सपोजर भी आता है, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, और इम्यून सिस्टम भी आता है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि जेनेटिक फैक्टर की वजह से आपको ये डेवलप हुए हैं। दूसरा है कि अगर आप सन एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा है, उस वजह से मिलानोसाइट्स में क्या होती है, आपका डिस्टर्बेंस आ जाती है, मिलानोसाइट इकट्ठा हो जाता है। कहीं पर भी अगर ये मिलानोसाइट इकट्ठा हो गए हैं तो यहाँ पर मोल फॉर्म हो जाता है। आपका इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो भी आपको ये मोल्स की दिक्कत होती है। ठीक है, अब ये मोल्स के देखिए, ये जो मोल्स होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, डीप होते हैं। स्किन टैग है ये आपके सरफेस पर होते हैं, यानी बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन जो वॉट्स और मोल होते हैं ये आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं, डीप होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैट होते हैं। अब ये ब्लैक भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, और रेड भी किसी किसी में होते हैं। ठीक है, यानी रेड कलर के भी ये तिल होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी क्या है, चाइल्डहुड यानी ये जो मोल्स होते हैं ये एक्वायर्ड भी होते हैं और कंजेनाइटल भी होते हैं। एक्वायर्ड होता है कि जैसे जैसे चाइल्डहुड या आप एडल्ट एज में जा रहे हैं, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, उस टाइम पर क्या है, मूल्स डेवलप होते हैं। बाई बर्थ आपको ये मूल्स प्रेजेंट नहीं थे। कुछ लोगों में क्या है, कंजेनाइटल यानी बाई बर्थ ये मूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है, हार्मोनल चेंजेस कैसा है। आपने देखा होगा जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होती है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई, क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी क्या होता है, कभी कभी बॉडी पर ज़्यादा मोल बन जाते हैं, लेकिन हार्मलेस होते हैं, यानी हार्मफुल नहीं होते, नुकसानदायक नहीं होते हैं। तो ये वॉट्स हैं, ये स्किन टैग हैं, और ये आपके मोल्स हैं। अब इन तीनों को क्या है, इन तीनों को कंट्रोल करने का क्या क्या मैनेजमेंट है। देखिए, अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, और डाइट को हेल्दी रखना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिससे आपके हार्मोनल चेंजेस ना हो और ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। क्योंकि कुछ लोगों में क्या है, किसी को मोल से भी दिक्कत होती है, वो अपने मोल्स को क्या है, हटाना चाहते हैं। तो इसको हटाने का, इसको मैनेज करने का एक ही रास्ता है कि अपनी डाइट को हेल्दी रखें, अपने मैनेजमेंट को सही रखें। तो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।